हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर है जनरल साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर हमारा 11 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू उसकी एक्सरसाइज सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 11.1 इन सर्किल द करेक्ट ऑप्शन विच पावर प्लांट इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स। तो इसका करेक्ट आंसर डी, सोलर पावर प्लांट। विच इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। नंबर सी, सोलर। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ऑफ साइंस डेट कंसर्न विद बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ बी इलेक्ट्रॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। माउस इज एन इनपुट डिवाइस। Which of the following is an output device? Printer is an output device. The component which converts AC into DC is known as semiconductor diode. Which of the following is a processor? Tape recorder is a processor. State the pins। अब हम 11.2 give the short answers में सबसे पहले state the principle of power generator। पावर जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और पावर जनरेटर वर्क कैसे करता है। सो सबसे पहले हम पावर जनरेटर की वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं और उसका वर्किंग हमें कैसे होता है। सो सबसे पहले हमारे पास पावर प्लांट जनरेटर को समझने के लिए लेट्स स्टार्ट कि वो किससे उस पर वर्किंग होता है। इन पावर प्लांट जनरेटर द कॉइल आर कीप्ड स्टेशनरी वाइल मैग्नेट इज रोटेटेड इनसाइड द कॉइल। उसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा मैग्नेट होता है, ठीक है। उसके साथ उसके ऊपर कॉइल लगी होती है। वो कॉइल द स्टेशनरी कॉइल इज कॉल्ड स्टेटर। जो स्टेशनरी कॉइल होती है उसे हम स्टेटर कहते हैं। वाइल द मूविंग मैग्नेट को हम रोटर कहते हैं। जो उसके अंदर मूवमेंट करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट जो होती है प्रोड्यूसिंग, वो रोटर। द रनिंग वाटर ऑफ स्ट्रीम रिवर यूज टू रन जनरेटर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली कोल ऑयल गैस में भी यही जनरेटर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन कोयल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरल दी बर्निंग कोल हीट ऑफ वाइल प्रोड्यूसिंग स्टीम एंड स्टीम की वजह से उनके वो ब्लेड्स जो हैं वो टरबाइन के साथ फ्लो करते हैं। इस तरीके से वो वर्किंग करते हैं। स्पिन्स इनसाइड दी स्टेटर इलेक्ट्रिक पावर जो है उसके उस पर जनरेट होता है। जो ये प्रिंसिपल होता है। व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमें इनपुट दें, जो इनपुट हमें शो करें ऑन द स्क्रीन, हम उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। सो लेट्स दी एनी डिवाइस डेट चेंजेस नॉन इलेक्ट्रिकल इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इनपुट डिवाइस कहते हैं। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, वो क्या करती है, हमारे साउंड को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रॉनिक कैमरा पिक्चर को इलेक्ट्रिकली करता है। बहुत इनपुट डिवाइसेस हैं। उसके अलावा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइसेस है। ये कुछ 4-5 एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के। अच्छा, अल्टरनेटिव करंट एसी बोलते हैं। अल्टरनेटिव करंट को वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए हम उसे एसी या अल्टरनेटिव करंट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज होते हैं। दूसरा होता है डीसी करंट और डायरेक्ट करंट होता है, वो अपनी रोटेशन या डायरेक्शन चेंज नहीं करता, वन लाइन करंट होता है, इसलिए हम उसे डीसी करंट बोलते हैं। मोस्ट सोलर जो इक्विपमेंट होते हैं वो डीसी करंट पे ऊपर चलते हैं। 220 वाल्ट एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट जो होते हैं उसमें हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलते हैं। नेम द सम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। सम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर ये बेसिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। प्रोसेसर से, इनपुट से, आउटपुट डिवाइस से। उसके अलावा बेसिक कंपोनेंट्स में सेमीकंडक्टर, रजिस्टर्स। अभी सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? सेमीकंडक्टर है मटेरियल इन विच मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कंट्रोल। इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है, कंट्रोल किया जा सके। द मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर हमारे यहाँ क्या है, सिलिकॉन है, जो हम मोस्टली मोबाइल्स में यूज़ करते हैं। उसके अलावा सेमीकंडक्टर डायोड्स एसी को डीसी पे कन्वर्ट करता है, ये भी हेल्पिंग आउट करता है। ट्रांजिस्टर्स होते हैं, स्विचेस के लिए इस्तेमाल होती है। इंटीग्रेटेड आईसी सर्किट्स जो होती हैं इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, ये भी इस्तेमाल होती हैं इलेक्ट्रॉनिक के। ये 5 किस्म थे। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ सोलर पैनल। बेसिकली सोलर पैनल का फंक्शन ये होता है कि जो एनर्जी उनको सोलर सेल पे रिसीव होती है उसे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली सोलर पैनल क्या करता है, जो वो इलेक्ट्रिसिटी, जो वो पावर रिसीव कर रहा है सोलर सेल्स के ज़रिए उसे वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। बेसिकली ये सारा फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं जो उसके ऊपर लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी करता है और इसी तरह से वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है
इलेक्ट्रिकल जनरेटर एंड इट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। रूटर होता है, स्टेटर उसका होता है, स्टेटर उसका स्टेशनरी फेस होता है, वो उसके साथ कॉइल के साथ मूव नहीं करता। रूटर जो होती है, स्टेटर पे मैग्नेटिक कॉइल होती है, रूटर जो होती है वो मूवमेंट करती है। उसके पास शाफ्ट है, शाफ्ट के पास ब्लेड्स होते हैं जो फ्लो करते हैं एकदम से। जब उसके अंदर वो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिक की चाहे तो उसके अंदर करंट जैसे फ्लो होगा तो वो शाफ्ट उसकी मूविंग आउट करना शुरू हो जाती है। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द पावर जनरेटर। वर्किंग ऑफ पावर जनरेटर, पावर जनरेटर की वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही है जिसी तरह उसकी है, लेकिन पावर हाउस के इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि अब पावर जनरेटर आप टरबाइन की सूरत में इनको टरबाइन लगी होती है जो फ्लो करती है, यानी एक बड़ी सी आप कह सकते हैं बड़ा सा रूटर टरबाइन की सूरत में लगा होता है। इस केस में कि जब वो उस पर वर्कआउट करे, किस पे आप कह सकते हैं कि जो हमारे सिस्टम में टरबाइन के ऊपर जो जनरेटर होता है। वर्किंग जनरेटर में कॉइल होती है, बुश और उसके बल्ब होते हैं जो हमारे एसी करंट को प्रोड्यूस करती हैं। ये तीन चीज़ें होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा जनरेटर में, और कुछ नहीं होता। उसके बाद है हमारे यहाँ डिस्कस द हाइड्रल पावर जनरेशन, डिस्कस द प्रॉब्लम इन और थर्मल पावर, सोलर पावर। अच्छा, ये कुछ हैं, इनकी आपको क्या लगता है कि इनसे बिजली पैदा करना कई हद तक सेफ है या नुकसानकारक? तो सबसे पहले हमारे पास है हाई थर्मल पावर जनरेशन। हम कहते हैं थर्मल पावर जनरेशन क्या, थर्मल पावर जनरेशन से क्या नुकसान होंगे? हम कहते हैं कि जो हम थर्मल पावर से इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस थ्रू थर्मल पावर, एनर्जी नीड्स फ्यूल्स, उसके लिए हमें क्या चाहिए? ऑयल चाहिए, गैस चाहिए, कोल चाहिए। ये क्या है? ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं, आगे जाके ख़त्म होने, एक दिन इनकी शॉर्टेज होगी और प्राइसेस हाइक हो जाते हैं। इसलिए हाइड्रो जो है वो इतना काबिल तारीफ सोर्स नहीं है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। दूसरा हमारा हाइडल पावर जनरेशन, जो आप कह सकते हैं डैम के ऊपर बनते हैं। अभी मसला क्या है, जहाँ पे हम डैम्स बनाते हैं वहाँ की जो ज़मीन है वो नॉन कल्टिवेट हो जाती है, वहाँ पे कोई फसल नहीं होती और एक बड़ी सी आर्जी चाहिए ज़मीन को करने के लिए, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे फसलों के ऊपर। सोलर पावर जनरेशन में वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सोलर पावर जनरेशन की जो इनिशियल आप कह सकते हैं इनिशियल एस्टिमेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो कैसे कि आप एक चीज़ हाई इनिशियल पैनल्स के ऊपर कोस्ट करते हैं, सोलर पैनल्स फिट कर दिए, बैटरीज लगाती, लेकिन उसकी ड्यूरेशन इतनी नहीं। आपको हर 3 साल बाद अपनी प्लेट्स चेंज करनी होगी, हर 2 साल या 1.5 साल के पास आपको उसकी बैटरीज लाजमी चेक करनी है या रिप्लेस करनी है। वायर्स का इशू आ जाता है, आपको वो मतलब एक चेक एंड बैलेंस के साथ, ये भी एक नॉट अ गुड सोर्स नहीं है, आपको उसकी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है। उसके अलावा हमारा लास्ट सवाल था ये हमारे इसका किसका, ये व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसके फंक्शंस। आप टीवी में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैसे काम करता है, तो टीवी में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सबसे पहले एरियल आता है। हम यहाँ से बैक साइड से स्टार्ट करते हैं। एरियल के बाद ट्यूनर जो चेंज करता है, फिर विजन डिकोडर जिसमें पिक्चर आती है, ऑडियो डिकोडर जिसमें ऑडियो आती है, विजन डिकोडर विजन एम्पलीफायर के पास जाके पिक्चर ट्यूब में लगता है, ऑडियो डिकोडर ऑडियो एम्पलीफायर के पास जाके हमारा लाउड स्पीकर के साथ लगता है, और इस तरह से हमारे टीवी की करंट जो है सारी वर्किंग आउट करती है उसके ऊपर, आप कह सकते हैं। तो ये हमारा जनरल आउट व्यू था हमारे चैप्टर नंबर 11 का, जिसमें आपने ये चीज़ें समझी। अब यहाँ से बहुत काम के जो हैं MCQs आते हैं और टर्म्स हैं जो आपको MCAT NTS में हेल्प कर सकते हैं। IBA की टेस्ट में वो आपको मेमोराइज करने होंगे कुछ टर्म्स। जो सबसे पहले है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है? हम कहते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट कंसर्न्स विद द बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। दूसरा जो यहाँ इम्पोर्टेंट है वो क्या है, सेमीकंडक्टर्स क्या है। सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल इन विच मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंट्रोल। ऐसा मटेरियल जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अपनी मर्जी से कर सकें, सेमी परमिएबल उन्हें बना सकें। उसके अलावा सेमीकंडक्टर डायोड्स भी सेम ही है, लेकिन सेमीकंडक्टर डायोड्स में पोल होते हैं। उसके अलावा सेमीकंडक्टर डायोड्स का काम क्या है, AC टू DC करंट में कन्वर्ट करना सेमी डायोड्स का काम है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICs हैं जो मैनी कंपोनेंट्स के बने होते हैं। इनका काम होता है इलेक्ट्रिक करंट में छोटे से मच स्पेस में
सच कलम सा वायरिंग, मतलब जो वायरिंग को उससे बचा कर ये उस सर्किट को पावर प्रोड्यूस करती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये चीज़ें इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट थी। आपको उसके अलावा आपको ये चीज़ें जहन में रखनी होगी, जैसे कि हम कहते हैं कि जो डायोड है करंट को कंट्रोल कर सकता है, सेमी डायोड हो गया। डिवाइसेस आपको पता होनी चाहिए। आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू फॉर्म एनर्जी कर दे। उसके अलावा आपको एनर्जी के सोर्सेस आने चाहिए, कितने एनर्जी के सोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी किससे पैदा होती है। इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोथर्मल, सोलर पैनल, हाइडल पावर से जनरेट हो सकती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट हो सकती है। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये सवाल रिपीट आते हैं टेस्ट की प्रिपरेशन के हिसाब से भी और आपके लेवल के हिसाब से भी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो हमारी काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए थैंक यू।